जिसके बारे में आपके साथी ने उस वाले डाइस से इस वाले डाइस से कहा हमारे रस भरे श्रोता। इतना रस तो मुजफ्फरपुर के लीची में नहीं है जितना आप लोग दिखाए। इतना रस है कि जब इधर से प्यार की कविता जा रहा है उधर से रस आ रहा है। तो ठाकुर सब ने तोमर सर को कहा कि सर हट जाइए यहाँ से, तो भाग जाइएगा प्रोग्राम में जाकर। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने चार्मिंग ड्रेसिंग आप लोग का अभिभावक मिले। हमारे समय का अगर मास्टर होता है बैठा पीट के पीट लाल कर देता है, कविता पर लोटा चला के मार। हम लोग अपने टाइम में मास्टर मतलब क्या समझते थे, धरती में पूरी दुनिया का मनहूसियत जब समेट लो उससे भी मनहूस आदमी नहीं बन पा रहा हो तो भगवान कहता था इसको मास्टर बना दिया। लेकिन IIT पटना आपके शिक्षकों का ये बड़प्पन है कि उन्होंने खुलेआम इस उम्र में आपको इस तरह से छोड़ दिया है। आप ऐसे उछल रहे हैं जैसे गर्म डोसा वाला तावा पर पानी मारने का दुनिया। और हमको देख के 2-3 वो जवान लड़का लोग बाहर चला गया कि ये गमछा वाला क्या ही कर लेगा जितना भर चुका है। आज आप गणित दिवस यानी कि दुनिया के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्म तिथि पर ये कार्यक्रम विशेष तौर पे हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, IIT जैसे कैंपस में हिंदी की कविता की जरूरत क्या है। आप हिंदुस्तान की प्रखर मेधा हैं, जो लोग सीमा पर प्रहरी बन के खड़े हैं और जिनके नाम पर सम्मान पर जिनकी शहादत पर खड़े होकर अभी हमने तालियां बजाई कुछ देर पहले। मैं आपको इस बात का भान कराना चाहूंगा कि यहाँ पर IIT जैसे संस्थान में बैठकर जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वही भूमिका निभा रहे हैं जो सैनिक सीमा पर निभा रहा है। आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस देश की सीमाओं को खतरा नहीं है, सैनिक को खतरा नहीं है। खतरा असल में इस समय लॉजिक को है। लॉजिक बचाने की जिम्मेदारी IIT जैसे संस्थान को दी गई है। आपको केवल अपना कैरियर नहीं बनाना है, बल्कि संस्थान के बाहर जिस तरह की वैज्ञानिकता का अभाव है, आप सब एक एक भारतीय वैज्ञानिकता के अग्रदूत हैं जो बाहर जाके वैज्ञानिकता का परचम लहराएंगे और एक साइंटिफिक अप्रोच देंगे हिंदुस्तान को। यही उम्मीद आपसे है और तब हम जाके भी सुदूर बनेंगे। नहीं तो अगर हम रील देखते रहेंगे तर्जनी उंगली से बढ़ा के, तो अभी मैं परसों एक रील देख रहा था, उसमें एक वैज्ञानिक बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया नाम कैसे पड़ा पता है? श्री राम जी ने किया था। राम रावण जी में युद्ध हुआ तो बोला कि उस युद्ध में जितना अस्त्र बच गया था उसको जाके जिस द्वीप में जमा कर दिया गया, अस्त्र जहां रख दिया उसको कहा अस्त्र लिया। अस्त्र लिया। अब आप सोचिए कि अगर इस देश में IIT ना हो तो ऑस्ट्रेलिया पर क्या गुजरे। इसलिए आपसे बहुत उम्मीदें हैं, प्यार करिए लेकिन आधा घंटा से ज्यादा मत करिए। आप लोग जिस तरह से 7 बजे से कर रहे हैं मैं बहुत चिंतित हूँ। अभी रूम पे जाने के बाद तुम लोग ठंडा पानी से नहा लेना। सब लेके तुम लोग के कपार से प्यार उतर जाना चाहिए। कल से क्लास में जाना है। IIT पटना बहुत उम्मीद है गांव देहात के लोगों से। तुम्हारे बाउंड्री को देख के लोग खैनी बना के कहता है, जानते हैं मिश्रा जी, हमारा सपना है कि हमारा लड़का इसके भीतर जाके पढ़े। तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा प्रांगण मिला है, ऐसा कैंपस मिला है। प्यार को बनाए रखना। और मैं तुमको एक बात और बता दूं, प्यार के कविता सुनने में टाइम अगर बर्बाद करोगे तो फिर मेरे जैसा लव मैरिज नहीं कर पाओ। 1 मिनट किसी का प्रेम का कविता नहीं सुने
शायरी नहीं रटे, सीधा प्यार के बिया की। और उसके बाद ऐसा प्यार कर लिए कि भाई सही बोल रही है तिस्या की जीवन में फिर रोज गोली। मेरी पत्नी पुलिस में है, तो जो ताली आप लोग सीमा पर उसके लिए बजा रहे थे, हमको रोज घर में बजाना पड़ता है जब आती। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा, मैं साइंस नहीं पढ़ सका कि हमारे मास्टर साहब बहुत खराब थे। मास्टर अगर डराता हो, कितना भी बड़ा विद्वान, डराने वाला मास्टर एक मरा हुआ विद्यार्थी पैदा करता। हमारे मास्टर साहब बहुत विद्वान थे, लेकिन डराते थे तो हम प्रश्न नहीं पूछ पाते। लगता था पूछने दूर पड़ लगा तो समझा रे, हाँ सर समझ, पूछा रे, हाँ सर पूछ, फिर बता, नहीं बताइएगा। इसी तरह मैट्रिक किए साइंस, ठीक है, तो हम ले लिए थे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरी हालत ऐसी रही कि मैं जब तक यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली नहीं गया था, तब तक मैं आइंस्टाइन की फोटो को नसरुद्दीन शाह की समझता था। वहां जब मैं साइंस टेक के क्लास में गया, तब मुझे टीचर ने बताया, जो मारते नहीं थे, जो मेरी उम्र के थे या मेरी उम्र में गए होंगे, उनका जब नहीं हुआ आईएएस तो ज्यादा उम्र के हो गए होंगे। तुम लोगों में से कई लोग आज 2 साल 3 साल 4 साल के बाद यूपीएससी करने जाओगे। याद रखना, आईएएस का तैयारी एक बार जीवन में जरूर करना, ये कोचिंग वाला कहता है। वो क्यों कहता है? वो कहता है कुछ बनो न बनो, आदमी जरूर बन जाओगे। अभी कौन सा बन जाएंगे, जब तैयारी करने जाएंगे तब 22 बरस का रहेंगे, तब हम लड़का और जब हम 38 वर्ष में वापस गांव लौटेंगे बिना कुछ किए, आदमी हो गए। सब पूरा गांव कहेंगे तो ये देखिए लड़का गया था आदमी बन गया। अरे बाप, क्या पक के आया, सब कुछ पका हुआ है मिश्रा जी। आए बाप, इतना तो लिट्टी नहीं पकता है, क्या पक के आया है। तो इसीलिए आदमी बनने का प्रयास अपने से करना, कोचिंग के भरोसे मत करना। मुझे डर लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थान हिंदी कवि को कम पैसा दे, कोचिंग को ज्यादा दे, तुमको डर लगता है। आप लोग के जेब का बोझ जो सरकारी संस्थानों के कारण अब इतने खूबसूरत प्रांगण में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना खाते हैं, इतना बढ़िया से खाना बनाते हैं, पता है? मिला था आप लोग को? नहीं मिला था तो बेकार बता दिए। लेकिन बढ़िया, आप कतरनी चावल खा रहे हैं, अरहर का दाल खा रहे हैं। आपको पता है हिंदुस्तान का आधी आबादी का सपना है, आधी आबादी का एक चमचमौआ थाली में 3 सब्जी के साथ 2 रोटी जिसपे घी लगा हो और चावल इस तरह से रखा हो, एक भुजिया के साथ खाना खाए। ये आधा आबादी का सपना है, ये आपको आईआईटी दे रहा है। इसीलिए एक बार अपने लिए ताली बजाओ कि हिंदुस्तान को कहां तक आपको ले जा रहा है। अब मैं गीत से शुरुआत कर रहा हूं। साइंस पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। कल एक बच्चा को मैं देख रहा था, कह रहा महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ? कहता है गौरव और पांडे के रूप में। गौरव और पांडव नहीं बोल रहा, कहता है गौरव और पांडे के बीच में युद्ध हुआ है। गौरव और पांडे, गौरव और पांडे। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, साइंस के विद्यार्थी छात्रों, तो यही 10 साल के बाद जब हम पूछेंगे किसी से कि आर्यभट्ट कौन था, लोग कहेगा आलिया भट्ट के खानदान से। तो आर्यभट्ट को महेश भट्ट के खानदान से जोड़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए संस्थान में साहित्य का आना जरूरी है ना। इसलिए आप एक जरूरी कार्यक्रम में थे। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और एक गीत आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं क्या सुनाऊं, मैं ये सोच रहा हूँ। प्रेम थोड़ा कम हुआ बाबू? एनिमे फैन क्या नहीं, हम तो वो सब घुसे रहते क्या? एनिमे वाली आप लोग तो नौजवान हैं, हम लोग अच्छा पता है आप लोग को, हम जैसे आईआईटी में आए परसों पशु मेला में हो जाता है।
वहां भी इतने ज्ञान का बात बोल रहे थे। जब यहाँ पर आए तो आप लोग इतनी खूबसूरती से इतनी जीवंतता से सुन रहे हैं। वहां हम लोग पशु मेला में जाते हैं तो सामने जमुना परी बकरी, मुर्रा भैंस, गिर गाय, और उसको बेचने वाला गाय वो बैठा रहता है, बीड़ी पीता है, और उसको पंक्ति मजा आ जाए, ताली नहीं बजाता, मुंह पर तो धुआं फूक देता है। मेला में जब कविता आप सुनाओगे, सीमा पर लड़ने जैसा चैलेंज है। इधर मौत के कुआं चल रहा है, इधर शोभा थिएटर चल रहा है, इधर 4 आदमी मारो पिटो मारो फाड़ो, पता चला तो वाला कवि को मारो। उसको 2 आदमी रोक रहा है, रुको रुको भाई, उतरने दो तब मारेंगे, अरे चढ़ के मारो। इस बीच में आपको कविता पढ़ना पड़ता है। मौत का कुआं वाला ऐसे मोटरसाइकिल घुराता है कि मंच पर आ जाएगा। उसके बावजूद भी हिंदी कविता का झंडा पकड़े रहते हैं हम लोग सैनिक से कम काम कर रहे हैं। जो तुम लोग को सीमा पर जाने के लिए उकसाया, पैसा लेकर निकल दिया, बच गया गांव का आदमी, वो निकल लिया, तो दूसरे जगह उकसाएगा। इतना काहे गरमा जाते हो? जो सीमा पर है, योग्य है, सक्षम है, पढ़ो, गरमाने की जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी को खुला रखो, बहुत ज्यादा नस पे तनाव मत दो, शांत रहना, कूल डाउन। साइंस क्या बोलता है? किस खून को चढ़ाने से आदमी का जान बचता है? ठंडा खून। गरम खून में चाय बनेगा, कोई काम नहीं आएगा। कूल डाउन रहना है। IIT के छात्रों, एक गीत सुनाता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा सा बच्चा करता हूँ। एक ऐसा गीत, मैं गैर वित्तीय कविता सुना रहा हूँ, इसके मैं पैसे नहीं लेता हूँ, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। पैसे नहीं लेते, ठीक है? पैसा लूंगा जो मैं लास्ट वाला गीत सुनाऊंगा इसके बाद, ठीक है? अब मैं गीत सुनाता हूँ बचपन का, मैंने कभी मंच पर नहीं गाया, लेकिन इतना सुंदर श्रोता मुझे मिला है कि मुझे लगता है कि इन बच्चों को थोड़ा बच्चा इसलिए भी बनाना चाहिए क्योंकि अब आप वो चौखट छोड़ के जा रहे हैं, जीवन भर तरसोगे कि बचपन की वो उम्र आ जाए, वो ऋतु आ जाए, वो मौसम लौट जाए, बसंत आएगा, पतझड़ आएगा, बरसात आएगा, हरी घास उगेगी, पलाश खिलेंगे, लेकिन बचपन का मौसम कभी लौट के नहीं आएगा। महसूस कि गुड़ की भेली बतासा खिला दो, ₹1 में तमाशा दिखा दो। याद आया ठाकुर तोमर सर से, बाइस्कोप आता था गाँव में, एक टीन का डब्बा होता था, एक ढक्कन निकाला कुतुब मीनार दिखाया, एक ढक्कन निकाला ताजमहल दिखाया। हम पूरी दुनिया अपने गांव में नीम के पेड़ के नीचे देखते थे, और तब हमारे घर वाले कहते थे कि ये जो रास्ता कटीला जा रहा है, ये संघर्ष का रास्ता है, इसी पगडंडी, इसी संघर्ष के रास्ते से होकर निकलना होगा, और अपनी मेहनत से तुमको मलमल और राजपथ ढूंढना होगा। वहां से कि गुड़ की भेली बतासा खिला दो, ₹1 में तमाशा दिखा दो, कि लौट आएगा फिर मेरा बचपन, कि लौट आएगा फिर मेरा बचपन, झूठा ही दिलासा दिला दो, गुड़ की भेली बतासा खिला दो, ₹1 में तमाशा दिखा दो। अब क्या दौर है? हीरा नकली है, पन्ना नकली है, नीलम नकली है, मोती नकली है, हीरा नकली है, ये पन्ना नकली है, नीलम नकली है, मोती नकली है। आज के दौर में कोई पत्थर तुम असली
बतासा खिला दो, 1 रुपए में तमाशा दिखा दो, कि लौट आएगा फिर मेरा बचपन, झूठा ही दिलासा दिला दो, गुड़ की भेली बतासा खिला दो, 1 रुपए में तमाशा दिखा दो। आज जितना अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोग बहुत कम कवि सम्मेलन सुनते हैं। ये तो आईआईटी की अपनी उदारता है, आपके कैंपस का ये कल्चर है, आपकी एक सांस्कृतिक आपका संस्कार है कि यहाँ आपके अभिभावकों ने, आपके आईआईटी के प्रशासकों ने हिंदी कविता को इतनी बार यहाँ बुलाया है। और हर बैच लगभग मैंने बताया मैं 3 बार से आ रहा हूँ, वरना हिंदी के मंचों पर जो जुमलेबाजी होती है, जिस तरह के तमाशाई लोग आते हैं, उससे भी डर लगता है आपके जैसे मेधा वाले कैंपस को, जिसकी एक डिग्निटी है ना, कि डर लगता है कि मंच में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से शुरुआत की उपेंद्र ने, और उपेंद्र जो भी निकल गए दिल्ली के लिए, और फिर जिस तरह से रजत भाई ने पढ़ा जितना स्तरीय, और उसको जितनी ऊंचाई तक विनम्र ले गए, और जिस तरह से जितने सलीके से उसको तिस्या जी ने निभाया, और फिर उसी मसाल को चंदन द्विवेदी ने अपने हाथ में लेके अब मेरे हाथ तक पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि आईआईटी अगर आपके जैसे सुनने वाले रहेंगे तो मंच को भी अपने में परिवर्तन लाना होगा, मांझना होगा, उनको आपके लायक बनना होगा। और हिंदी कविता के मंच को जरूरत है कि वो अपने मन से कुछ ना सुनाए, वो आपके जैसा सुनाने की कोशिश करे, उसको पता हो कि उसको सुनने वाले कैसे हैं। तो ये आपका संस्कार है कि इतने अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पर हो पाया। मैं एक गीत आपको और सुनाता हूँ। जिस जमीन पर एक गीत सुनाया था आपको विनम्र ने, मैं वहां से गीत सुनाता हूँ। देखो हमारी पीढ़ी की जरूरतें क्या है, आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते होंगे ना, सतत विकास पढ़ेंगे। वो क्या है? वो क्या है कि अरावली पर्वत को बिना काटे ये विकास कैसे हो। अपने आपको ढूंढना होगा कि विकास, आप वैज्ञानिक बनोगे, कल देश के इंजीनियर बनोगे, आपको ढूंढ के दिखाना होगा, वो रोड मैप दिखाओ, वो बताओ दुनिया को कि हम बिना अपनी प्रकृति को नष्ट किए भी किस तरह से विकास का खाका खींच सकते हैं। क्या कोई चौड़ी सड़क मेरे गांव आएगी तो मेरे छाती की तरफ से होकर निकल आएगी? क्या कोई फैक्ट्री या कोई खदानें जब निकल के आएगी तो उसकी कीमत हम अपनी प्रकृति को नष्ट करके चुकाएंगे? अगर ऐसे ही चुकाएंगे तो फिर वैज्ञानिकों की जरूरत क्या है? इसलिए आप पर ये निर्भर करता है कि आप कैसे वो खाका बना के देंगे इस देश को कि बिना अपने समय के संसाधनों का अति दोहन किए, यानी कि जरूरत से ज्यादा बिना इस्तेमाल किए, किस तरह से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचाएंगे। वहां से मैं गीत आपको सुनाता हूँ। कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले पीले हर खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। पूछेगा जो को उसको बताएंगे और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। हम कौन लोग हैं? हमारे सामने केवल 30 सेकंड का रील है वो बॉस, हमारे पीछे कहानियां थी, विरासत की गठरी थी। हम अपने दादा से कहानी सुन के आए हैं, और हमारा बच्चा क्या सुनने जाएगा? मोबाइल पर रील देखने जाएगा। तो हम अपनी पीढ़ियों को क्या देंगे? 30 सेकंड का रील देंगे, कुछ जीबी डाटा देंगे।
ये डाटा संस्कार नहीं सिखाएगी। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ये किसी बूढ़े पुराण की पोथी की कहानी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको किसी बुजुर्गियत की का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। ये जरूरत है। यही टमाटर जो हमारे खेत में उपज रहा था, जब ज्यादा से ज्यादा खाद खाने लगा और जिन्होंने उस टमाटर को खाद से बचा दिया उसको हमने ऑर्गेनिक कहा और उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई। आप समझिए कि विश्व शुद्ध रहने की कीमत कैसे बढ़ने वाली है। आप समझिए शुद्धता की कीमत बढ़ने वाली है। इसलिए खुद को प्योर करो अगर कीमती बनाना चाहते हो। आज गणित दिवस है, मुझे बात याद आ रही कि गणित जो है ना वो लॉजिक का सुंदरतम भाषा है। गणित तर्क का सुंदरतम भाषा है और साहित्य अनुभूति की सुंदरतम भाषा है। इसलिए गणित दिवस के दिन साहित्य का होना ये कोई बेमेल शादी नहीं है, ये कोई बेमेल सहयोग नहीं है। जिस तरह से तर्क को सौंदर्य की भाषा चाहिए तो उसी तरह से तुम्हारे एहसास को जब कोई भाषा चाहिए दुनिया ऐसी कैसी हुआ करती थी। स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, वो घर के भीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे कि भौरे और तितली जामा खेले मिले जुले कि दादी नानी के किसे बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रखना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बचाना बचाना कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक बदला बिछोना, लोटा और पानी रखना, रखना वही एक लालटेन में तेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मेरे रे। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और भगौड़ी वाले एक दो ठेला रखना, याद रखना झालमुड़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और बचाना क्या, ये अभी चंदन जी अपने कविताओं में जिस मौर्या कॉम्प्लेक्स जाने की बात कर रहे थे, आज से 6 महीने 1 साल 2 साल पहले, अब तो वहां से ठेला वाला हट गया है। एक तो लिट्टी बनाने वाला इतना बेइज्जत कर रहा है बिहार में, ये लोग जो पटना में लिट्टी बेच रहा है इसको लिट्टी बोलते हैं, लिट्टी आई नहीं पता नहीं इसको लिट्टी कौन बोलता है, पेड़ा जैसा कूट देता है इतना इतना पीस। हम लोग बाहर बोलते आइए कभी बिहार लिट्टी खाइए, यहाँ देखता है गोटी दे रहा है। लिट्टी होता था हमारे घर का, आपके घर का। हम जब यूपीएससी तैयारी पहली बार करने जब गए, चढ़े विक्रमशिला एक्सप्रेस पर भागलपुर में, और जब निकले वहां से अपर सीट पर बैठे हुए थे, नीचे एक सीट पर कलकत्ता सेठ जी लोग। आप देखिएगा कलकत्ता का जो सेठ जी पैसेंजर लोग होता है, उसको देख के बिहारी लड़का रात भर वही देख के खाली डोलची देख के ही दिल्ली तक पहुंच जाता है।